अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिसर्च सेंटर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हर ख्वाहिश हर काम पूरा करवाने के लिए इस वीडियो में आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे कि अगर आप ये दुआ सुबह के वक्त पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपका हर काम बनेगा और शैतान से हिफाजत रहेगी। और इसी तरह एक ऐसा वजीफ़ा भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिसको हम सिर्फ सुबह के वक्त 100 बार पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, तो पूरा दिन हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। और अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को बाकायदगी से पढ़ने की आदत बना लेगा तो वो हर दिन बल्कि पूरी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों से महफूज हो जाएगा। बल्कि आज के इस अमल के हवाले से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि दीनी और दुनियावी हर किस्म के मसाइब और मुज़रतों से बचने के लिए और मुनाफे को हासिल करने के लिए इस अमल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि इसके पढ़ने से इसके अव्वल व आखिर दुरूद पाक का एहतमाम लाजमी करें। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का जो पहला वजीफ़ा है ये पढ़ते रहें। बहुत ही प्यारी दुआ है, इसको आपने सुबह के वक्त सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। तो इस वजीफ़े के बारे में हदीस मुबारक में भी आता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि इसी दिन पैदा हुआ था। और मज़ीद फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये दुआ पढ़ने वालों को दुनिया की सब बलाओं से आफियत दी जाती है। यानी जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा तो दुनिया की 70 किस्म की बलाओं से इसकी हिफाजत हो जाएगी, जिसमें चंद का आपने जिक्र भी फरमा दिया, यानी पागलपन, जज़ाम और बर्स, इनकूल और रेह वगैरह यानी कि गैस वगैरह के मसाइल होते हैं। तो नाजरीन, आए इस दुआ को भी सुन लेते हैं। इसको आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है, अपने तलफ़्फ़ुज़ को लाजमी ठीक तरीके से अदा करना है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दुआ है जिसकी फजीलत हम पहले ही सुन चुके हैं। आपने सुबह के वक्त 10 बार इस दुआ को पढ़ना है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपका हर काम बनेगा और दिन भर आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। कोई भी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो आप छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये आप पर मुनहसर है कि आप कौन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा दुरूद पाक यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक बहुत ही छोटा सा है। कोई भी आपने वजीफ़ा करना हो, अगर इसमें दुरूद पाक पढ़ने की तादाद ज़्यादा हो तो आप ये छोटा सा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कामिल यकीन की है। आपने ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हुए पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, यहाँ यह बात भी जहन में रखें कि ये मसला औरतों के हवाले से बेशक अगर मर्द हजरात सुन रहे हैं वो भी अपनी औरतों को भी सिखा सकते हैं। वो मसला ये है कि औरतें अपने मखसूस अय्याम में वज़ाइफ कर सकती हैं। हमने पूरी तहकीक के बाद उलमा इकराम से रहनुमाई लेने के बाद आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। तो आपने किसी की भी बातों में नहीं आना। कोई भी शरई मसला इस्लामी मालूमात दरकार हो तो आप किसी भी आलिम या मुफ्ती साहब से ही रब्ता किया करें। तो औरतें अपने ख़ास दिनों में वज़ाइफ कर सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा इकराम के जितने भी वज़ाइफ हैं इनके लिए औरतें सिर्फ मुँह की कुली करें और इस वजीफ़े को कर लें। तो हमारा आज का जो दूसरा वजीफ़ा है ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही आसान वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स सुबह के वक्त अल्लाह पाक के इस इसम मुबारक को 100 मरतबा पढ़ ले और ख़ास तौर पर याद रहे कि इस इसम मुबारक को आपने सूरज निकलने से पहले पहले लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का वो मुबारक नाम जिसका वजीफ़ा करना है वो नाम है बाकी। इसको
ایک بار پھر سن لیں، یا باقی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو سورج نکلنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ ضرور دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے۔ الباقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الباقی۔ الباقی کے معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بلکہ جو شخص اس اسم مبارک کو یا باقیو یا اللہ کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔ جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روزانہ یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا، اور عاقبت یعنی آخرت میں بخشا جائے گا۔ جو اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، اسے اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا، خواہ اس کے خلاف جن و انس ہو جائیں۔ جو 100 بار یا باقیو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صفت بقا کے صدقے جنت کے باقی رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔